जानता हूँ और विभिन्न पूरे प्रदेश से आए हमारे नियमित कर्मचारी, आउटसोर्स के और संविदा कर्मचारी बंधु हूँ। वास्तव में आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं पुराने जो है उनको पता है। मैं और हेमंत जी तिवारी जी, हम वास्तव में दोनों भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि के रूप में ही सरकार में काम करते हैं। हमारी जो नियुक्ति हुई है कि मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन जो नाम भारतीय मजदूर संघ ने दिए थे उनके ही अनुशंसा पर हमारी दोनों की नियुक्ति हुई है। सरकार में जरूर है हम या सरकार के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन प्रतिनिधि भारतीय मजदूर संघ के हैं और उसके आधार पर सबका मोह रहता है ना। हमारे घर में रहता है कि नहीं? दो बच्चे रहते तो कभी एक पे रहता है क्या? और कभी पता चला कि बालिका उससे आया रहता है, लेकिन दिखाने के लिए क्या करते हैं, बाहर वाले को सब पर भी रखते हैं और करना भी पड़ता है। भाई 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, सब पर फिल्म रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 या 2 बच्चों पर ज्यादा होता है। तो हमारा भी मोह भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से रहता है। आज भी सामने हमारे महामंत्री कह रहे थे, मैंने कहा भाई साहब 4-5 संगठन है, आज बार बार बुला रहे हैं, आज धरने बैठे हैं, प्रशासन ने कहा सीएम हाउस से बात है चले जाओ, तो बोले नहीं भारतीय मजदूर संघ माना, आप तो सब छोड़ दो, कहीं नहीं जाना है, हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। वास्तव में कर्मचारियों की समस्याएं बहुत रहती हैं, रहते कि नहीं? पिछली बार माननीय केपी सिंह साहब के नेतृत्व में हमने सरकार के माध्यम से संविदा की नीति बनाई थी। गुजर साहब बनाई थी कि नहीं? अरे कुलदीप जी बात करें, नीति बनाई थी और बिजली पर अलावा अन्य स्थानों पर भी लागू हुई, लेकिन कई विभाग छूटकर संविदा के नियम लागू नहीं हुए। फिर भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से फिर माननीय मुख्यमंत्री कई दौरों में चर्चा हुई है, सारे प्रतिनिधि गए, बार बार चर्चा हो रही थी और आपके आग्रह पर फिर से उनकी एक संविदा कर्मचारियों की महासम्मेलन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। सबने पढ़ा कि नहीं आपने? तो जब संविदा की नियुक्ति हो सकती है, उनके महासम्मेलन हो सकता है और उसमें घोषणा हो सकती है, तो ये संविदा को छूटने वाला है क्या? आउटसोर्स नहीं छूटेगा ना। अभी मेरे ही साथी बता रहे थे, भाई साहब नियमित कर्मचारियों को समस्या है, नियमित कर्मचारियों को चौथा समयमान दिया है, जो कल आदेश होने वाले उसके, कल ही आदेश होने वाले हैं और बाकी भी सरकार ने वोट दिया है, चाहे उनका डीए हो, एरियर से दिया हो, और ऐसा करके उनकी भी सारी समस्या जो बची हुई होने वाली है। अब हमारा बड़ा मुद्दा जो रहता है, जो भारतीय मजदूर संघ की बार बार इच्छा है कि हमारे 2 जो बंधु बचे हैं, भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी उसी मंच पर जाकर घोषणा करके आए थे। फिर छोटे कर्मचारी और थे, चाहे वो आशा उषा हो, रोजगार सहायक हो, पंचायत वाले हो, पंचायत वालों के बाद में और भी जो छोटे कर्मचारी थे, संविदा थे, उनके ऊपर हुई है। और एक पुलिस वाले हमारे साथी हुआ करते थे, साहब ने उनको बुलाकर कहा। अब भारतीय मजदूर संघ के एजेंडे में 3-4 और हैं, चाहे वो आपके साथ में काम करने वाले गाँव में अतिथि शिक्षक हो, हमारे कोटवार बंधु हैं जिन्हें भी आपसे भी आधे पैसे भी नहीं मिलते, आधे से आधे भी नहीं मिलते हैं, वो हो, या आज एक रसोईया की बात कर रहा था मैं अभी, सबके रसोईया भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े हैं। आज जब मैं मिलने गया था माननीय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक बात कही कि यार क्या रसोईया को बुला रहे हो, 2 हजार तो देते हैं अपन भारतीय मजदूर संघ से, आज बता देना उनको कि मैं आज छोटी मोटी आज कुछ घोषणा करना चाहता हूँ, और फिर बाद में आया सबको बुलाने का फायदा बोले, तो शायद हो सकता है कि आगे उनकी कुछ घोषणा करने वाले हैं। लेकिन आउटसोर्स वाली समस्याएं बड़ी है। आंदोलन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, फिर हड़ताल करना, मतलब नहीं, हड़ताल करना भारतीय मजदूर संघ में हमेशा करते नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन आंदोलन तो करे करते हैं। 12 महीने हमने भी किया है, हम सब बैठे सबने किया है, और कोई छोड़ने वाले नहीं है, वो तो करना भी चाहिए। लेकिन कई बार आंदोलन करने के बाद ये सोचना पड़ेगा कि आंदोलन करने से मिलेगा क्या। ये तो नहीं कि हमको बंद कर दें, ऐसा होता है क्या कि आंदोलन करें बंद कर दें, लेकिन कभी कभी गलतियों में और जोश में हम पता नहीं क्या क्या कर पाते हैं। आंदोलन करने गए, पुलिस वालों ने 4 दिन रोका, वो प्रयास करते हैं, वही परेशान हो जाते हैं, उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलती थी। अब इसी महीने चालू हुई 27, वो जब परेशान हुए तो लगता है कि 4 बार करें, उन्हें 2-4 डंडे दे ही दो। वो डंडे दिए पुलिस वालों ने,
तो पता चला कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पेट टूट गया और पता नहीं रहता हुआ। लेकिन आंदोलन जब भी सफल होता है कि उस करने के पश्चात कुछ मिले। हम सम्मेलन करते हैं, हर साल अधिवेशन करते हैं, तो आशा यही रहती है कि हम विचार करके क्या सरकार से दिला सकते हैं, सरकार से कुछ मिल जाए, यही बड़ी उपलब्धि होती है। पिछली बार जब आपका आंदोलन चल रहा था, आंदोलन खत्म हो गया, मेरे पास भी ज्ञापन अपन लेकर आए, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे बड़ी समस्या हुई कि साहब बंद कर दिया। सर बंद कर दिया तो मैं सोचता हूँ, नाम तो नहीं बताना चाहता, कई संगठन आए होंगे, भाई साहब आप तो रखवा दो, थैंक यू, आप तो रखवा दो। मैं कल उज्जैन में था, दिया आधे एक घंटे के लिए गया था, मंदसौर से लौट के आ रहा था, तो बिजली वाले बहुत सारे आ गए कि साहब को 4 से लोग रखा नहीं। मैंने कहा तो आपको चारों को मैं चेहरे से जानता हूँ। सुनो ना, एक चीज मैंने उस दिन भी कहा था कि भारतीय मजदूर संघ से लिखवा लाओ, जितने प्रतिनिधि है उनके साथ में तुम सिंधे जी से लिखा लाओ, सिंधे जी मना करे तो सुशील पांडे से लिखा लाओ, ये तो गुजर से लिखा लाओ, लिखा के लाओ। मैंने 3-4 बार रवाना करा और नेतिया वही रहा। फिर भारतीय मजदूर संघ का निर्देश हुआ, कुलदीप जाए, मैंने कहा भारतीय मजदूर संघ कहेगा ही तो लिखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि लिखने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री मिले, भारतीय मजदूर संघ के हमारे प्रतिनिधि मिला और सामने धीरे धीरे सने रख लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आंदोलन ऐसा करे कि उससे कुछ मिले। नतीजा क्या हुआ, हम रकाई में लग गए काम पर रखवाने के लिए। लेकिन आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं सम्मेलन के माध्यम में, सरकार से क्या हो सकता है, मैं सोचता हूँ कि जो भारतीय मजदूर संघ तय करेगा, साहब उसकी चिंता नहीं करते, वो सारी घोषणा कर देते हैं। हमने अपने पिछले भी आंदोलन में सम्मेलन में देखा है, अभी पंचायत सचिव का कार्यक्रम था, महासम्मेलन सामने बुलाया था, महामंत्री जी उस कार्यक्रम में गए थे, सामने जो दोनों बैठे थे। जब बैठे थे तो मैंने कहा अच्छा बैठो, ये तो भारतीय मजदूर संघ का ही है, ठीक है, शासी कर्मचारी क्या हो गया। वहां पर मांग पत्र था, मैंने बताया वैसा भी कुछ मांगे, कुछ छोड़ दी मैंने, बाकी देखो मैं सोचता हूँ साहब ने वो सारी मांगे पढ़ दी। बोले आंकड़े नहीं भरे, मैंने कहा आंकड़े में भरूंगा तो साहब को लगेगा मैं जितने बताऊंगा उससे ज्यादा कर देते हैं साहब। वो साहब ने पूरे पढ़ दिए। तो आपके भी बिजली जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी साथी हैं बहुत सारी है। अभी आपका तो पटोतरा भी होता है ना, ESI का होता है, EPF का होता है, बहुत सारा। कई जगह तो यह है कि 5,000 रुपए दे रहे, 6 उनका कटौता नहीं होता। तो इनका एक समग्र कोई नीति बन जाए, कैसा भारतीय मजदूर संघ के उनके माध्यम से निश्चित सरकार करने वाली है। और मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी जब प्रतिनिधिमंडल बोलेगा, माननीय मुख्यमंत्री बुलाकर उस पर चर्चा करके इसका निर्णय करने का प्रयास करेंगे। हम 2 नहीं है, हम 5-7 है। कितने हैं? 7, 5 और 2 रुपये 7। तो माननीय मुख्यमंत्री हम 7 को बुलाने वाले आजकल में, उनको जवाबदारी देने वाले कि सब चिंता पालो। हेमंत जी तिवारी जी काम ये नहीं कि खाली बिजली देखे, है ना, ये जब जाएंगे तो अभी चौकीदार काम भी देखेंगे कि हमारा चौकीदार गरीब का क्या हुआ, रसोई क्या हुआ। और रमेश शर्मा जाएगा कहीं किसी जिले में तो बिजली का भी काम चिंता पालेगा क्या हो रहा है। तो ऐसे करके सारा जो दायित्व है वो सब बढ़ के बहुत जल्दी जो हो सकता है उसकी सरकार करने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री जैसे मैंने कहा ना, अभी मांग बता रहे थे आंगनबाड़ी कार्यक्रम में, क्या उन्होंने कहा 5 लाख का दुर्घटना बीमा और 5 लाख का क्या किया उन्होंने, जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या की थी, स्वास्थ्य बीमा। दुर्घटना बीमा तो हम भी 2,000 रुपये जमा करा, कितने का था बैंक से, लेकिन स्वास्थ्य बीमा बड़ी मुश्किल होती है। तो वहां पर उन्होंने शुरुआत की थी 5 लाख की, सबको स्वास्थ्य बीमा देंगे। तो ऐसी जितनी मांगे रखेंगे, चाहे आपके 60 से 62 साल की उम्र हो, आपको नियमित तौर पर उनको रखे, बंद नहीं करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण काम है। कि ठेकेदार आया, उन्होंने कभी 2,000 रुपये कम दिए, 3,000 दिए, कई जगह तो शिकायत आती है, साहब हमारे जो अधिकारी हैं ठेकेदार हैं वो कहते हैं 10,000 रुपये दे दो, साल भर के 20,000 दे दो। तो ये सारी समस्या हो जाए, आपके भुगतान भी कैसे हो जाए, इन विचारों पर जितना भारतीय मजदूर संघ कहेगा, मैं सोचता हूँ जितने मांग रखने वाले हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी हमको भी आशा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे महामंत्री बैठे, हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी बैठे हैं, ये कहेंगे तो आपकी आवाज पर, आपके आग्रह पर मैं सोचता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि एक हमारी अलग से जब सरकार है, अलग से हमारी आउटसोर्स की एक महासम्मेलन बुलाए, वो जितनी घोषणा हमारे भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से करें। कोई आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
और मांगे जब माननीय मुख्यमंत्री रहते हैं और भारतीय मजदूर संघ कहता है, ये सोचते हैं कि 90% 80 रुपए दो, साफ देते नहीं 100 दे दो। तो यह निश्चित हमने आज भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से, और ये इस बात का भी स्वागत है कि सब मिलजुल कर रहे हैं। बिना मिले जुले भी समस्या आती है, कई बार हम सरकार देती तो फिर कई लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन मिलजुल कर करें ऐसा था। मांगे बहुत सारी में, उस पर मेरा बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित सरकार की ओर से इतना ही काम रहता है मेरा मिलाने का और मिलने का। तो माननीय महामंत्री जी बैठे हैं, बहुत जल्दी 1-2 दिन में जब भी होगा, माननीय तिवारी जी बैठे हैं, और तिवारी जी को मैंने कहा ना सबको मिलजुल कर सबका काम देखना पड़ेगा। तो शायद माननीय मुख्यमंत्री बुलाकर, और जो बाकी हमारी 2-3 पंचायत भारतीय मजदूर संघ की इच्छा है 6 तो करवा चुका भारतीय मजदूर संघ, 3-4 और है, जैसे तो उन सबकी पंचायत करके उनका महासम्मेलन करके आगे वो साथी खर्च पर सबको बुला के आपको खाना भी खिलाए सरकार, ऐसी व्यवस्था में करवाने का भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर बुलाया, आपने ज्ञापन दिया, मेरा स्वागत का धन्यवाद। लेकिन मांगे सब भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से ही जाएगी। तो शायद 1-2 दिन में जब भी साहब बुलाएंगे तो हम सब जा रख के, और जितना हो सकता है मैं भी सहयोग देने का उसका प्रयास करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात रखी है और मेरा स्वागत करा, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन मेरी भी एक अपेक्षा रहती है, इसमें जरा हाथ उठाओ सब, कितने लोग हैं सदस्य भारतीय मजदूर संघ के, जो बालक विभिन्न दिनों के, बहुत सारे लोग अभी भी सदस्य नहीं है ना। तो ये कम से कम हमारे सदस्य बने, फिर सरकार की भी कोई अपेक्षा रहती है। मैं भारतीय मजदूर संघ के साथ क्या क्या प्रतिनिधि हूँ, सरकार के माध्यम से आज मुख्यमंत्री ने कहा जाओ ज्ञापन लेकर आओ, मंच पर जाओ, फिर उनके साथ चर्चा करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि हमारी भी कोई रहती है ना सरकार की, देते है कि नहीं? तो हम सब मिलकर सरकार की जो इच्छा होगी हम भी सरकार को सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद महोदय, आपने आश्वस्त किया हमारे अधिकारी कर्मचारी साथियों को कि शीघ्र हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी तक हमारी बात पहुंचाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं हमारे सभी प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि वे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आए हुए प्रतिनिधियों को अपना ज्ञापन प्रस्तुत करें। सभी प्रतिनिधि, सभी संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो कि जैसा कि हमें आदरणीय श्री रमेश चंद्र शर्मा जी ने बताया कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के आग्रह पर ही उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच एकत्रित हुए हैं आदरणीय श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, जो ज्ञापन मेरे हमारे साथ के माध्यम से हमारे इस आंदोलन, हमारे इस विशाल आम सभा को जल्द होगा निराकरण सुनियोजित तरीके से संपन्न कराने के लिए आदरणीय श्री मुख्यमंत्री महोदय के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। तो सभी प्रतिनिधि को ज्ञापन देते हुए कार्यक्रम के अंतिम चरण की तरफ हम जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में ज्ञापन के बाद मैं आभार प्रदर्शन के लिए महासंघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री संदीप जी त्रिपाठी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और इस सभा में मौजूद जो हमारे नारे लगाओ, 2-3 आए हैं उनका आभार। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। आज माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी भाई साहब ने जो हमारा निवेदन स्वीकार किया है और ये पूरा विश्वास दिलाया है कि निश्चित तौर पर जो मांग पत्र दिया है उसका निराकरण होगा। और आज मैं भी इस मंच से सभी विद्युत कर्मचारियों की ओर से मैं आग्रह करता हूं कि सभी पंडाल में उपस्थित समस्त विद्युत कर्मचारी अपना हाथ उठाकर ये विश्वास दिलाएं कि अगर हमारी मांगों का निराकरण हो जाता है तो निश्चित तौर पर हम
जो आपकी अपेक्षा है उन पर पूरा खरा उतरेंगे और निश्चित तौर पे हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी मांगों का निराकरण करे। भारत माता की जय। सम्माननीय मंच, आज के सफल कार्यक्रम को देखते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल नहीं तो उद्देश्य, आप सभापति मिल गए पोषित हृदय सदैव। अब मैं आभार व्यक्त करता हूं